वसुदेव बलवंत फड़के बहुत सारे हुतात्माओं की आहुतियां लेकर सन 1857 का यज्ञ कुंड समाप्त हुआ। कंपनी सरकार ने युद्ध में जीत पाई हो तो भी उस सरकार के हाथों में साम्राज्य का कारोबार बना रहे, यह ब्रिटिश हुकूमत को मंजूर नहीं था। उसके फलस्वरूप कंपनी सरकार की हुकूमत हटकर रानी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता ने लोगों को निराशा से ग्रस्त कर दिया। फिर भी पुणे का एक युवक बेचैन था, अस्वस्थ था, सारी रात बिस्तर पर लेटे तड़प रहा था। अपने ठाकुर द्वारे से दत्तात्रेय के समक्ष घंटों तक ध्यान धारणा करता चलता था। अच्छी खासी सरकारी नौकरी, सुखी परिवार के होते हुए भी वह शांत न था। नए विदेशी शासकों की मनमानी और अत्याचार उसे बेचैन बना रहे थे। अफसरों के छुट्टी देने से इनकार करने के कारण वह अपनी माता के अंतिम क्षणों में उसके पास नहीं रह सका। फलस्वरूप बेचैनी में क्रोध की चिंगारी आधम की। सारे देश में अकाल फैलने से प्रजा की बनी हुई बुरी हालत तथा अंग्रेज सरकार की तरफ से अकाल पीड़ितों की जा रही उपेक्षा, शोषण, धोखेबाजी, यह सब कुछ उसने चारों ओर घूम फिरकर खुली आंखों से देखा था। एक दिन पौ फटते ही यह बेचैनी समाप्त हुई। श्री दत्तगुरु ने उस युवक को दृष्टांत दिया। मन शांत हुआ। उसने मन में निश्चय किया, अब दीन दुखियों का कल्याण यही अनुष्ठान तथा मनहूस अंग्रेजों को देश से बाहर हटा देना यही ध्येय। चिंता रहित होकर वह युवक आसन छोड़ उठा। उस युवक का नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। वे अकाल पीड़ित लोगों की सहायता हेतु गांव घूमने लगे। आज की इस बुरी हालत के लिए अंग्रेज ही जिम्मेदार हैं, यह लोगों को समझाते धीरे धीरे उनके निकट समविचार युवकों का जमघट इकट्ठा होने लगा। इस जमघट को संगठनात्मक रूप देना उन्होंने आरंभ किया। लुक छिपकर शस्त्रास्त्र, हथियार इकट्ठा करना शुरू किया। छत्रपति शिवराय इस उपक्रम में उनके आदर्श थे। अपने साथियों को लेकर वे दूर दूर का सफर तय किया करते, देहातों में, पहाड़ों, घाटियों में घूमा करते। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए इलाके जीत लेना जरूरी था। उसके हेतु सेना खड़ी करना आवश्यक होता है। सेना लड़े इसलिए और उसके खिलाने पिलाने के लिए वेतन देना चाहिए। पैसे के बिना ये सारी बातें संभव नहीं होती। उसके लिए पैसा इकट्ठा करना जरूरी होता है। दान में कुछ जमा करना या भीख मांगना, इससे वह बनता नहीं। गरीब लाचार प्रजा को सताते, उसका शोषण कर धनवान बने हुए और स्वार्थ के हेतु अंग्रेजों से निष्ठा रखने वाले सेठ, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, जागीरदार आदि लोगों को लूटकर ही इतना पैसा इकट्ठा करना होगा, ऐसा वासुदेव बलवंत ने सोचा। इसके लिए डाके डालना जरूरी था। धामारी गांव के दौलत चंद किलाचंद मारवाड़ी नामक साहूकार के घर पर पहला डाका डाला गया। वह दिन था दिनांक 13 फरवरी 1879। उसके पश्चात डाके डालने का क्रम जारी हुआ। प्रचंड मात्रा में धन मिलता गया। उस धन से तलवारें, बंदूकें, कारतूस और अन्य हथियार खरीदे जाने लगे। सैनिकों को वेतन भी दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी राशि पीड़ित, शोषित, गरीब प्रजा में बांटी जाने लगी। उसके फलस्वरूप लोग सहज ही उन्हें त्राता मानने लगे। विभिन्न जातियों, जनजातियों के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में तुरंत उनके नेतृत्व में इकट्ठा होने लगे। वासुदेव बलवंत का बढ़ता प्रभाव तथा उन्हें मिलता समर्थन देखकर मुंबई इलाके का गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल भयभीत हुआ। उसे 1857 की पुनरावृत्ति का भय लगने लगा। सर टेम्पल ने वासुदेव बलवंत पर काबू पाने हेतु मेजर विलियम हेनरी डैनियल को नियुक्त किया। जनता का समर्थन वासुदेव बलवंत के पक्ष में होने से जी तोड़ मेहनत करते हुए भी उसे जरा सा भी सुराग मिलना असंभव हुआ। बल प्रयोग करने से जो बनता नहीं, वह पैसा आसानी से साध्य करा देता है। यह जानकर सर टेम्पल ने वासुदेव बलवंत के लिए 4000 रुपए का इनाम घोषित किया। उसके जवाब में वासुदेव बलवंत ने पुणे के कलेक्टर के सिर के लिए 3000 रुपए
और मुंबई गवर्नर के सिर के लिए 5,000 रुपए के इनाम घोषित किए। अपनी मुहिम को असफल होते देखकर मेजर डैनियल ने छल फरेब करना आरंभ किया। उसी दरमियान डाके में मिल रहा बहुत सारा धन देखकर कुछ रामोशी सैनिकों की बुद्धि भ्रष्ट होकर उन्हें डाके डालने के मूल उद्देश्य का विस्मरण होने लगा। उन्होंने लूटा हुआ धन दबोचना शुरू किया। इतना ही नहीं तो वासुदेव बलवंत के नाम से सीधे डाके डालते हुए स्वार्थी इरादों से अत्याचार कर दहशत फैलाना शुरू किया। उसका फल ऐसा रहा कि मेजर डैनियल का छल कपट धीरे धीरे सफल होने लगा। बार बार मुठभेड़ होने लगी। ऐसी ही किसी मुठभेड़ में उनका दायां हाथ दौतराव नाइक मेजर डैनियल की गोली का शिकार हुआ। नाइक के बिछुड़ने से रामोशी बिखर गए। कुछ बेईमानों को कठोरता से दूर हटाना पड़ा। स्वार्थ सिद्ध न होते देख कुछ साथ छोड़कर भाग गए। सभी कुछ अस्त व्यस्त हुआ। कुछ इने गिने साथियों के साथ वे मेजर डैनियल का पीछा छुड़ाने के इरादे से बनों जंगलों में भाग रहे थे। असफलता, प्रताड़ना एवं भूख प्यास से वे घोर निराशा से ग्रस्त हुए। निराशा हटाने के इरादे से वे गाणगापुर गए। कुछ दिनों बाद वे श्रीशैल में कृष्णा नदी के तट पर जाकर रहे। अनुष्ठान एवं तपश्चर्या करते हुए उन्होंने निराशा को मन से हटा डाला। अंग्रेजों के साथ नए जोश से जूझने के हेतु वे फिर से डटकर खड़े हुए। अपने पास का सारा धन खर्च कर हैदराबाद रियासत में 500 रोहिला सैनिकों का वेतनभोगी सेना दल खड़ा किया। परंतु दुर्भाग्य तो वसुदेव बलवंत का मानो जी जान से पीछा कर रहा हो। मेजर डैनियल ने ज्यादा वेतन देने का लालच दिखाते ही रोहिले बेईमानी करने लगे और वसुदेव बलवंत से उन्होंने विद्रोह किया। बड़ी मुश्किल से वे उस मुसीबत से बच निकले। फिर से अब मेजर डैनियल से बचते हुए वनों जंगलों में भागदौड़ करनी पड़ी। भूख प्यास और लगातार खुले आसमान के नीचे रहना, इससे उन्हें बुखार आने लगा। ऐसी विकल एवं विपन्नावस्था में वे एक रात बीजापुर जिले के देवरनाडगी गांव में पहुंचे। बदन बुखार से झुलस रहा था। ऐसी हालत में तैरकर भीमा नदी पार करते हुए वे उसके पास बौद्ध विहार में पहुंचे। वहीं भिखारी और गौसावियों के बीच गीला कंबल ओढ़कर बुखार से त्रस्त भूखे प्यासे वे सोए रहे। उनका सुराग खोजता हुआ मेजर डैनियल देवरनाडगी गांव में पहुंचा। रोहिला दल का दगाबाज नायक उनके साथ था। वासुदेव बलवंत नदी के दूसरे तट पर बौद्ध विहार में गए। ऐसी खबर मिलते ही समय न गंवाते हुए वह बौद्ध विहार में पहुंचा। भिखारी और गोसावियों के बीच सोए हुए वासुदेव बलवंत को पहचानकर उस दगाबाज ने दूर से ही इशारा किया। बुखार से अवसन्न वे गहरी नींद सोए थे तो मेजर डैनियल दौड़कर सीधे उनके सीने पर सवार हुआ। शारीरिक थकान, भूख प्यास, सरदर्द और बुखार से बेहद कमजोर हुए वासुदेव बलवंत कुछ प्रतिकार कर ही न सके। उससे पहले ही उसने उन्हें बेड़ियों में और रस्सियों से जकड़ दिया। बहुत ही कड़ी सुरक्षा में उन्हें पुणे लाया गया। संगम के पास की अदालत में मुकदमा दायर हुआ। डाके, चोरी, मानव हत्या आदि के साथ ही महारानी के खिलाफ सशस्त्र युद्ध घोषित करते हुए राजद्रोह का आरोप उन पर थोपा गया। अंग्रेजों का भारत में प्रस्थापित शासन यह अप्राकृतिक एवं गैर कानूनी होने से उन्होंने रचा हुआ यह मुकदमा ही मंजूर न होने की वासुदेव बलवंत की धारणा थी। उनके न्यायालय में किसी प्रकार का प्रतिपादन करना ही उन्हें मंजूर न था। सुनवाई का नाटक पूरा कर आखिर आजन्म कारावास, कालापानी तथा निष्कासन, डिपोर्टेशन की कठोर सजा फरमाई गई। सजा घोषित होते ही उन्हें अदालत से सीधे रेलवे स्टेशन पर लाया गया। गाड़ी सीधे मुंबई बंदरगाह में पहुंची। कैदी के जहाज पर चढ़ते ही जहाज ने लंगर उठाया और जहाज एडन को रवाना हुआ। एडन के कारावास में उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गईं। वे जेल में से भाग निकले, परंतु अपरिचित रेतीला इलाका, विदेशी भाषा, तनिक भी सहायता न होना, ऐसी हालत में भागना भी कहां और कितना। नतीजा यह निकला कि वे पकड़े गए। जेल खाने में लाने पर यातनाएं और अत्याचार की मात्रा काफी बढ़ी। खाने पीने से उन्हें वंचित रखा गया। इस प्रकार की असीम यातनाएं भुगतते हुए विदेशी रेतीले इलाके में मातृभूमि से हजारों मील दूरी पर तन्हाई में एडन की भीषण कारागृह में
इस आद्य क्रांतिकारी के प्राण पखेरु नश्वर शरीर का त्याग कर उड़ गए। परंतु यह बलिदान व्यर्थ होने वाला न था। उनकी चिता में से फूटने वाली चिंगारियों में से बहुत सारे राष्ट्रभक्तों के दिलों में हौत्यात्मक स्फुलिंग प्रज्वलित होने वाले थे। उनकी सुलगाई हुई यह आग अंग्रेजी हुकूमत का दमन करने पर ही शांत होने वाली थी।